आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी बिजनेस गुडविल कैसे कैलकुलेट कर सकता है सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करके। जिस तरह हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा कि गुडविल क्या होती है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुडविल किसी भी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस की, यानी जिसको बने कुछ टाइम गुजर चुका है, तो टाइम के साथ साथ उसकी मार्केट के अंदर एक अच्छी रेपुटेशन बन गई, एक अच्छी कस्टमर बेस बन गई, जिसकी वजह से वो दूसरे बिजनेसेस की निस्बत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसकी यही गुड रिपुटेशन उसके लिए गुडविल कहलाएगी। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिस तरह हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखे थे। तो यहाँ पर आज हम जब उस सुपर प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे हैं, तो सुपर प्रॉफिट मेथड को हम यूज करके गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट की बेस के ऊपर गुडविल को कैलकुलेट करने के को समझने के लिए हम जो है वो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह के यहाँ पर हमारे पास एक स्वीट शॉप है जिसका नाम है जी असद स्वीट्स। तो इसके लिए सुपर प्रॉफिट क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब कि जितना असद स्वीट्स जो है वो अर्न कर रही है प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट वो है कि जो मार्केट के अंदर नॉर्मली और बिजनेसेस अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर अज्यूम करें कि एक्चुअल प्रॉफिट जो है असद स्वीट शॉप का वो 5 लाख है, और जो नॉर्मली दूसरे इस तरह के बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो 50,000 जो है वो 4,50,000 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सुपर प्रॉफिट होगा वो 50,000 रुपीज होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सुपर प्रॉफिट असद स्वीट शॉप जब वो अर्न कर रही है नॉर्मल दूसरे बिजनेस की निस्बत ज़्यादा, तो वो उसकी गुड रिपुटेशन की वजह से है, जो कि इसकी गुडविल है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 1 साल का जो है सुपर प्रॉफिट है, तो गुडविल कितने सालों का सुपर प्रॉफिट जो है वो हम रखेंगे। तो इस वजह से जो है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज करेंगे, तो टोटल हम गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि जो सुपर प्रॉफिट है वो अगले 4 सालों तक जो है वो ये असद स्वीट शॉप अर्न करेगी। तो अब हम जो है वो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, इज इक्वल टू ₹2 लाख है। तो ये जो है वो असद स्वीट शॉप के लिए गुडविल होगी। अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ उस्मान ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2019। उस्मान ट्रेडर्स की बैलेंस शीट दी हुई है, लाइबिलिटी साइड भी और एसेट साइड के ऊपर उनके अमाउंट्स भी दी हुई हैं। इसके अलावा द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट्स वर अर्नड, जो है वो कुछ प्रॉफिट्स जो है वो पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट्स वर अर्नड विच इंक्लूड्स अ फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹16,000 पर ईयर। और उसके बाद जो है वो 2016 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का। लेकिन वो कह रहा है जी कि इसके अंदर 16,000 जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, कि उस्मान ट्रेडर्स ने किसी और बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ से उसको 16,000 जो है वो रिटर्न आता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो भी इन प्रॉफिट्स के अंदर शामिल है। इसका मतलब है कि ये जो प्रॉफिट्स गिवन है ये सिर्फ उस्मान ट्रेडर्स का जो अपना कारोबार है वो प्रॉफिट नहीं है, बल्कि वो जो किसी और कारोबार से पैसे अर्न कर रहा है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो इसके अलावा जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 8%। इसका मतलब है कि ये कि उस्मान ट्रेडर्स का जो बिजनेस है, इस तरह के बिजनेस जो और है वो नॉर्मली 8% रिटर्न कमा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करेंगे जी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द अबव बिजनेस एट 3 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि पिछले 4 सालों की जो प्रॉफिट है उनकी आप एवरेज कैलकुलेट करके जो है वो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और जो उसके बाद सुपर प्रॉफिट के लिए जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे थे कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि सुपर प्रॉफिट आने वाले सालों में कितने अरसे तक हम ये सुपर प्रॉफिट कमाएंगे। तो वो जो है हमें 3 ईयर्स दिए हुए हैं, 3 ईयर्स ऑफ परचेज दिए हुए हैं। और उसके बाद जो हमें एवरेज कैलकुलेट करने के लिए वेट्स भी गिवन है, जो कि हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे थे कि जिस बिजनेस की हम गुडविल निकाल रहे हैं उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट हम यहाँ पर लेते हैं सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, वो पिछले कुछ सालों का जो है वो एक्चुअल प्रॉफिट की हम जो है वो एवरेज लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम जो है वो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अगर हमने, तो सबसे पहले हम जो है वो अपने बिजनेस का यानी उस्मान ट्रेडर्स का एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट्स गिवन है उनके अंदर 16,000 जो किसी दूसरे बिजनेस से हम ले रहे हैं, वो उस्मान ट्रेडर्स का अपना प्रॉफिट नहीं है, उसको हमें लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम जो है वो वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो जो ट्रेडिंग प्रॉफिट हमने निकालना है कि उस्मान ट्रेडर्स का जो अपना प्रॉफिट है वो कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर जो प्रॉफिट्स हमें
गिवन है 16, 17, 18 और 2019 के, वो हमने यहाँ पर लिख दिए। इसके अलावा हमें बताया गया था कि हर साल जो है वो हर साल के प्रॉफिट के अंदर 16,000 की जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शामिल है, जो कि हमने इसमें से लेस करना है। तो जो एक्चुअल ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा उस्मान ट्रेडर्स का, वो आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है एक्चुअल जो प्रॉफिट है। अब हमने इसकी एवरेज लेनी है, जिसके लिए हमें वेट्स गिवन है। तो यहाँ पर हम एक और वर्किंग करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मेट बना लिया, जिसके अंदर सबसे पहले हम जो जितने भी ईयर्स हमारे पास गिवन है वो ईयर्स हम यहाँ पर लिख देंगे, 2016, 17, 18, 19। अब हर साल का जो एक्चुअल प्रॉफिट हमने फाइंड किया है उसको भी हमने इनके सामने लिख देना है। अब हर साल का जो है वो हर साल के प्रॉफिट के लिए हमें वेट गिवन है। तो वेट जो है वो इम्पोर्टेंस को शो करता है। जिस तरह यहाँ पर 2019 का जो प्रॉफिट है उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इसके अलावा 2018 का वेट है, 17 का और 16 का। तो इन वेट्स को हर एक प्रॉफिट के सामने उनके वेट्स हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब वेटेड एवरेज अगर प्रॉफिट फाइंड करना है, अब अगर हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हर एक प्रॉफिट को उसके वेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2,40,000 को उसका वेट जो है 1 उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। इसके अलावा जो 2017 का जो प्रॉफिट है 2,72,000 उसको हमने उसी साल के जो वेट है उसके साथ मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर अब हम इनका टोटल करेंगे। तो ये जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है और उसके बाद हम वेट्स का भी टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर वेट्स का जो टोटल है वो 7 है और जो प्रॉफिट्स का टोटल है जो इसकी प्रोडक्ट है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल है वो ये है। तो अब हमारे पास जब वेटेड एवरेज अगर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है तो वो किस तरह होगा जी, इस सारे प्रॉफिट को इनके वेट्स के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज एक्चुअल जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा हमारा। अब यहाँ तक हम देखें तो हम जो है वो एक्चुअल जो प्रॉफिट है एवरेज वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, जिसके लिए हमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ कि 8% जो है वो जितना भी हम बिज़नेस के अंदर पैसे लगाते हैं मार्केट के अंदर 8% रिटर्न कमाया जाता है। तो अगर हम अपने बिज़नेस को मार्केट के लिहाज से देखें कि हमने जितना बिज़नेस के अंदर पैसा लगाया हुआ है उसके ऊपर अगर 8% हम कमाते तो हम नॉर्मल कितना कमा सकते थे। तो इसके लिए हमने अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड वो है जो कि ऑनर्स का पैसा बिजनेस के अंदर लगा हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है वो एक फार्मूला होता है कि हम जो है वो जितने भी हमें जो बैलेंस शीट दी है टोटल एसेट्स में से अगर लायबिलिटीज़ को लेस कर दिया जाए तो बाकी जो पैसे बचते हैं वो ऑनर्स का पैसा होता है बिजनेस के अंदर। तो टोटल एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट भी और करंट एसेट्स की अमाउंट्स को भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम जो वो उनकी अमाउंट जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी। 7,20,000 जो वो फिक्स एसेट्स दिए हैं और करंट एसेट जो हमें दिए हुए हैं बिजनेस के अंदर वो 9,76,320 हैं। तो ये हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये जो है वो हमने किसी और बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई, तो इसको यहाँ पर हम इग्नोर कर रहे हैं। अब टोटल एसेट्स में से हमने लायबिलिटीज़ लेस करनी है। तो लायबिलिटीज़ हमारे पास क्रेडिटर्स जो है वो गिवन है 3,04,320 रुपीज़ के। तो अब यहाँ पर हमने लेस क्रेडिटर्स करना है और इसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब अगर टोटल एसेट में से लायबिलिटीज़ लेस कर दें तो ये वो पैसे हैं बिजनेस के अंदर जो कि ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। तो अगर हमारे बिजनेस के अंदर इतना पैसा इन्वेस्टमेंट हुई हुई है तो अगर हम नॉर्मल मार्केट के हिसाब से इसके ऊपर प्रॉफिट कमाते तो वो कितना होता, यानी अब हमने क्या करना है कि इसी का हमने 8% लेना है। तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, वो कितना आ रहा है जी 11,360। हम एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं 3,09,143 रुपये यानी 3,09,143 रुपीज़ और नॉर्मली जो बिज़नेस कमा रहे हैं वो 1,11,360 रुपीज़ कमा रहे हैं। तो अब हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट कर लिया सुपर प्रॉफिट, जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक्चुअल प्रॉफिट था हमारा वो 3,99,143 रुपीज़ थे और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 1,11,360 रुपीज़ है। तो उसको इसमें से लेस किया तो जो बाकी हमारी रिमेनिंग अमाउंट आ गई वो 1,97,783 रुपीज़ है जो कि हमारा सुपर प्रॉफिट है। अब यहाँ पर हमने गुडविल कैलकुलेट करने के लिए देखा था कि सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से करते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज भी हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो कि
3 ईयर्स ऑफ परचेज जो है वो इक्वल होगा आपकी गुडविल के। तो यहाँ पर अब हम जो है वो गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमने करना क्या है कि इसी प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तो हमारे पास गुडविल आएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुडविल इक्वल जो है वो 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये जो हमारे पास अमाउंट आ रही है ये हमारी गुडविल होगी। तो उस्मान ट्रेडर्स की गुडविल कितनी होगी जी? 5,93,349 रुपीज़। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि सुपर प्रॉफिट की बेस के ऊपर किस तरह एक बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट की जा सकती है।